राम राम करके चले जाते हैं और माता पिता कुछ नहीं कर सकते। हाँ, प्रेम से ही जब जाएंगे जरा लात पे लात, बाहर जाके थोड़ा लात खाएंगे तो वापस बोलता है वापस जाना नहीं है। वैसे जीवात्मा जो अभी यहाँ पे आया है, अभी अभी तो सफिशिएंट फिर भी कन्विंस हुआ नहीं है। अभी भी लगता है नहीं, थोड़ा तो एक मेरे को कहीं से तो मदद मिल सकता है, ये रिलेटिव मदद करेंगे और रिलेटिव मदद करेंगे। आज वो द्रौपदी जैसा पूरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, पूरा द्रौपदी जैसा जब शरणागति पद करते तो बोलते अभी मुझे केवल भगवान से ही आशा है। किससे आशा है? इसका अर्थ ये नहीं कि आपको आपकी ड्यूटी नहीं करना है, हमें हमारी सभी ड्यूटी करनी है, लेकिन हमारी आशा केवल भगवान पे रखनी। ये नहीं बोलो कि आप सब अभी तुरंत संन्यास ले लो, गलत हो जाएगा। जब तक आप वर्णाश्रम में हो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी आप तो वानप्रस्थ हो तो आप टोटल भगवान पे डिपेंड रह सकते हो, लेकिन जो यंग है 50 साल के नीचे है, जिनके बच्चे है, शादी नहीं हुई, उनको सब कुछ करते करते अंदर से भगवान के ऊपर डिपेंड रहना, एक्सटर्नली कार्य करना है। जैसे परीक्षित महाराज थे, एक्सटर्नली कलयुग को मारने गए, लेकिन जब बुलाया तो तुरंत चले गए। लेकिन इसलिए अभी वानप्रस्थ मतलब उसको टोटल भगवान पे डिपेंड रहना है, बाकी किसी चीज से आसक्ति रखनी नहीं है। जो गृहस्थ होता है उसको ऐसे ड्यूटी बोल के करना है और अंदर से प्रिपरेशन करना। क्लियर? ठीक है भाई। और जब लेकिन प्रभु जी एक वापस, बात हरे ये है कृष्णा, कि देखिए हरे आप कृष्ण तक, प्रभु जी। जैसे आप, एक मिनट माता जी, एक मिनट रुकिए। प्रभु जी एक बात आपने कहा कि भोग करने की, जब वो भोग करना चाहता है तो भौतिक जगत में आता है। लेकिन देखा गया है तो वो जो उपदेशामृत का जो श्लोक है, वाचो वेगम मनुष्य क्रोध वेगम, तो ये जो वेग है ये शरीर का वेग होता है। तो भौतिक जगत में वेग है भोगने का, तो क्या आध्यात्मिक शरीर में भी भोगने का वेग होता है क्या? आध्यात्मिक शरीर भोगने का वेग नहीं है, स्वतंत्र इच्छा है। हाँ, अच्छा। भौतिक इच्छा नहीं है। आपके घर में जो बच्चा है उसको पता है कि मेरे माता पिता है, लेकिन फिर भी थोड़ी इच्छा हो जाती है ना, भाई क्या है जरा देखते हैं। आइडियल अच्छा। क्या बोलते हैं, आइडियल कि भौतिक जगत में क्या होता क्या है, जरा, है ना? वापस फुसफुस आवाज किसका आ रहा है पीछे से? आइडियल उन्हीं का आ रहा क्यूरियोसिटी। है, वो प्रभु जी का ही आ रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है। हाँ, तो ये आइडियल क्यूरियोसिटी के कारण ये एक फिलोसॉफी। दूसरी एक थेरी इस्कॉन में क्या है, कुछ इस्कॉन के जो स्पिरिचुअल मास्टर वो भी बोलते हैं कि जीवात्मा कभी भगवान के पास था ही नहीं, और इसलिए मतलब मैं आपको डायरेक्ट, तो लेकिन प्रभु जी सीधी ये सी था नहीं तो फिर आया कहाँ से? ऐसे हर चीज भगवान से आती ना। आया क्यों नहीं आया? भगवान के सब कुछ भगवान के, भौतिक जगत भी भगवान की खुशी के लिए। हम्म। ओम पूर्णमदम पूर्ण, मतलब ये जीवात्मा स्वीकार करना चाहिए कि मैं भगवान के लिए हूँ। इसलिए हम्म। जीवात्मा कहाँ से आता है ना, ये कब समझता है? जब हम भगवान के प्रेममय स्तर पे स्थिर होते हैं ना, तब हमको समझता है। अभी हमारे अंदर अनर्थ है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मुझे भगवान के धाम में जाके वहां पे एक पेड़ बनना है। हम में से कोई रेडी नहीं पेड़ बनने के, नहीं नहीं, हमको गोप या गोपी बनना है। अगर आपको बोला पेड़ बनो, नहीं नहीं, पेड़ कौन बनेगा? ये हमारी बद्ध चेतना है। ये क्या है? हाँ जी। हाँ, तो फिर अच्छा। आपको कहाँ समझने वाला है ना कि भाई, इसलिए उद्धव जी कैसे बोले कि मुझे गुलमलता बनना, क्योंकि वो प्रेम के लेवल पे स्थित है। हम्म। तो इसलिए अभी ये प्रश्न पे ज्यादा चर्चा नहीं करना है कि हम कहाँ से आए हैं, अभी हमें जाना अच्छा। है कहाँ है। हमें नॉलेज ठीक है, मिला है ना, धन्यवाद। और ये आपको ठीक कब है, पता धन्यवाद चलेगा? प्रभु। हरे कृष्ण। जब आपको प्रेम की स्थिति प्राप्त होंगे ना। अभी पता चल के भी आपको बोला ठीक है, आप भगवान का पेड़ बन जाइए, आप हम्म। बोलेंगे यार क्या है, वहां पे क्यों जाओ, यहाँ भी अच्छा है। पेड़ बनने थोड़ी जाने वाला मैं वहां। सोचिए आप, अगर मैं आपको तुरंत बोला आपको पेड़ बना देंगे तो हम रेडी नहीं है। हम भले फिलोसॉफी के लिए बोलेंगे, लेकिन मैं एक्चुअली रेडी नहीं है। उसके लिए वो डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए भगवान का कृपा चाहिए, उनके भक्तों का क्या चाहिए, तो वो कॉन्शियस इतना आसान नहीं होता। ठीक है। हरे हाँ कृष्ण प्रभु जी। एक क्वेश्चन है। हाँ। अ, प्रभु जी ऐसा बोलते हैं कि माया जीव को सुधारने का कार्य करती है इस भौतिक जगत में। हमने देखा ना कि पिता का नहीं सुनते तो एक एजेंट लगा देते हैं, एक टीचर ट्यूशन, तो सुधारने का काम करती है ऐसा कहा है। लेकिन माया के प्रभाव से जीव तो भगवान को भूल जाता है। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, सुधार कैसे होगा फिर? वो तो नहीं, उसके प्रभाव में तो भूल जाता है जीव।
एक्चुअली हम माया के कारण ही भगवान को याद कर रहे हैं। क्योंकि जब उधर ठोकर खाते हैं तो बोलते हैं कोई तो बजाने वाला है क्या। फिर एक शास्त्र आता है भगवत गीता, भागवत हमारे पास, इसमें ऐसा दिया। माया मतलब केवल फटके मारने वाली नहीं है। जो सो कर चुके वो भी माया का आच्छादन ही है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमें भगवान की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब दुख होता है तो भी लोग बोलते हैं, अरे मतलब कोई तो शक्ति है जो मुझे कंट्रोल कर रही है। अभी हम सोचेंगे सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम सोचेंगे नहीं कि मेरे को कोई शक्ति कंट्रोल। तो देखो प्रभु जी की यहाँ से आवाज नहीं आ रही है। अभी उनका हाँ जो प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज दूसरी जगह से कैसे तो आ रही है। प्रभु जी को म्यूट है अभी। देखो द्वैपायन व्यास प्रभु का म्यूट है, फिर भी आवाज तो आ रही थी। हाँ ठीक है, नहीं अभी रुक गई प्रभु जी, आवाज अभी रुक गई। आई थिंक किसी का भी अनम्यूट हो गया तो आवाज आ रही है। एनीवे, माता जी समझ गए ना आपको कि केवल मार खाने से ही माया का आच्छादन नहीं है। सब कुछ अच्छा है मतलब वो तो माया का और अच्छा हो रहा है ना। जब दुख मिलता है तो उल्टा अच्छा है। इसलिए धनी लोग ज्यादा भगवान को स्मरण कर नहीं सकते। जैसे तो कुंती माँ नहीं बोलती ना, जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीवीर ये माता माता पुमान नैवारत्य विधात में त्वम अकिंचन गोचर, कि हमारे जीवन को कंट्रोल किया जा रहा है। ये जो व्यक्ति को समझता तो वो वही ना, कौन कंट्रोल कर रहा है। वो तो सुप्रीम व्यक्ति, फिर कहाँ दिए है भागवतम भगवत गीता। फिर वो भगवान कहाँ जाता है, उनके गुण क्या है, फिर आनंद जगत क्या है, मुझे वापस जाना। हाँ इसलिए तो स्वर्गों के लोग बोलते हैं कि हमको बहुत ही जगह भारत में आना है, क्योंकि स्वर्ग में बहुत सुख है। इसलिए उनको भगवान का स्मरण इतना जोर से होता नहीं जितना भारत में होता है। ठीक है, छोटू प्रभु समझ जी, गए। हाँ लेकिन साथ ही सर्वस्नेही शक्तिमान पिता बद्ध जीवों को भ्रमिका शक्ति माया के चंगुल से छुटकारा दिलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। राजा अवज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गृह की चार दीवारी के भीतर डाल डाल देता है, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से वह स्वयं बंदी गृह में आता है और उनसे सुधारने के लिए कहता है, और उसके उसके ऐसा करने पर वह बंदी को मुक्त कर देता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपने राज्य से भ्रमिका शक्ति के राज्य में अवतरित होकर भगवत गीता के रूप में राहत देते हैं, जहाँ पर वे व्यक्तिगत रूप से सुझाव देते हैं कि यद्यपि भ्रमिका शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है, तो भी यदि कोई भगवान के चरण कमलों की शरण में आता है तो भगवान के आदेश से वह मुक्त हो जाता है। शरणागति की यही विधि माया के भ्रामक प्रभाव से छुटकारा पाने का उपाय है। अतः भगवान का सुझाव है कि संत पुरुषों की वाणी के प्रभाव से जिन्होंने वास्तव में परम की अनुभूति कर ली है, वे लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न हो। बद्ध जीव को भगवान के विषय में सुनने में आस्वाद मिलने लगता है, और इस प्रकार श्रवण करने से ही वह भगवान के प्रति आदर, भक्ति तथा आसक्ति के पद तक ऊपर जाता है। शरणागति विधि से सभी कुछ पूरा हो जाता है। यहाँ पर व्यासदेव के रूप अवतार अ, यहाँ पर व्यासदेव के अवतार रूप में भगवान ने यही सुझाव रखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान द्वारा बद्ध जीवों का दोनों प्रकार से उद्धार किया जाता है। एक तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा दंडित होकर, तथा दूसरी ओर भगवान द्वारा अंतस्थ और बाह्य गुरु बनकर। भगवान प्रत्येक जीव के अंतकरण में परमात्मा रूप में गुरु बनते हैं, और बाहर से वे शास्त्रों, संतों तथा दीक्षा गुरु के रूप में गुरु बनते हैं। अगले श्लोक में इसकी अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है। बस बस वेदों बस 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 बस, बस। ओके। हाँ अभी देखिए, यहाँ पे हमें लग रहा है कि भगवान इतने निष्ठुर क्यों है कि हमें माया शक्ति दिया है। नहीं, एक्चुअली भगवान बहुत दयालु है। हमसे ज्यादा भगवान चाहते हैं कि हम उनके धाम में जाए, हम नहीं चाहते। और इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं इतनी कठिनाइयां से इस भौतिक जगत में आ रहे हैं, उनको यहाँ आने की इच्छा नहीं है, लेकिन क्यों आ रहे हैं वो। हाँ, हमारे जैसे बद्ध जीव। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे रहना है ना, सोचे तथा विमुख चेतस इंद्रियार्थम माया सुखाय भरमुद्भतो विमुक्ता, कि मुझे जब तक एक एक जीवात्मा है मुझे यहीं पे रह के उनको यहाँ से निकालना है। और वो प्रहलाद महाराज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका भगवान से प्रेम है, कि भगवान का कार्य उनको करना है। और इसीलिए वो यहाँ पे ऐसा
आने का साहस करें। तो इस भौतिक जगत से छूटने का एक ही तरीका है, वो है भगवान की कथा को बार बार सुनना। क्योंकि जैसे हम बाहर की दुनिया की चीजें सुनेंगे, तुरंत माइंड हमारा डिवेश हो जाएगा। सब माइंड के ऊपर है। इसलिए हम अगर हर दिन भगवान की कथा सुनते हैं एकदम शांति से, तो हमारा कन्विक्शन बढ़ जाता है कि नहीं, मुझे यहाँ रहना नहीं, मुझे यहाँ रहना नहीं, मुझे भगवान के धाम वापस जाना है। तो इसलिए ये हर दिन हमें ऐसी सिस्टम खड़ी करने की हम हर दिन सुने। जैसे अभी भागवत हो रहा है हमारा, ये हर दिन होना चाहिए, 1 घंटा एटलीस्ट। फिर देखिए आपका कितना कन्विक्शन बढ़ेगा। जो हजारों प्रश्न उत्पन्न होते ही नहीं, क्योंकि सिंपली श्रीमद् भगवान भगवान की कथा सुनने से पुण्य आपका बढ़ रहा है और पाप नष्ट हो रहा है। नष्ट प्रयेशु भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। हमारे जो टेम्पल के भागवत होते हैं ना, मुझे लगता है उसका स्ट्रक्चर बदलना चाहिए। एक ही श्लोक लेता है व्यक्ति और उसी के ऊपर इतनी चर्चा करता है, कभी कभी बोर हो जाता है। और क्या पॉइंट बोल रहा है कुछ उसको भी समझता नहीं है। इसलिए 4-5 श्लोक लीजिए और उसको अच्छे से समझाइए। अननेसेसरी इधर उधर कहाँ कहाँ लोग चले जाते हैं, क्योंकि कुछ तो बोलना है, कुछ तो बोलना है। अबे कुछ भी मत बोलो बाबा, ऐसा बोलो जिससे लोगों की भक्ति बढ़े। बेस्ट है कि तुम प्रभुपाद के 5 श्लोक लो, उसको सीरियसली समझाओ कि प्रभुपाद ने क्या बोला, वो सबसे बेस्ट है हमारे लिए। प्रभुपाद ने कितने अच्छे से समझाया, वो सेम पॉइंट को हमको ठीक से बताना है लोगों को, प्रॉपर एक एक पॉइंट लेके। तो कितना लोगों का कल्याण है। इसलिए तो लोग ज्यादा भागवतम क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे। हमको कुछ तो कुछ नया बनाना पड़ेगा। मैंने हैदराबाद में गया था, कोई बोलेंगे प्रभु जी आप नया क्यों बोल रहे हो, जो प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड सेट किया। अरे मैं थोड़ी गलत बोल रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ भागवतम करो, उसमें 5 श्लोक लो, उसमें एक एक परपट पढ़ो। कुछ सम आपको लग रहा है कोई कठिन पढ़ने समझाओ, आगे जाओ और कुछ दूसरा पॉइंट बताओ। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलना है। कैसे तो 1 घंटा, कैसे कुछ ही लोग वो 1 घंटा उनको निकालना है भागवत पे बैठे बोलते, ऐसा करते हैं। मैं हैदराबाद गया था, वहां पे हिज गेस्ट माधव गोपीनाथ प्रभु का कम्युनिटी है। वहां पे उन्होंने एक सिंगापुर टाउनशिप में वहां पे एक मंदिर बनवाया है। सोसाइटी का ही मंदिर ले लिया उनके लोगों ने। वहां पे भगवान का मूर्ति रखा है, सब कुछ है। सब गृहस्थ 5 बजे आते हैं, मंगल आरती करते हैं। 5:30 से 5:30 तक उनका मंगल आरती तुलसी आदि सब होता है। 5:30 से 6:15 तक उनका क्लास होता है, जो डायरेक्ट भक्ति वैभव है, जिसमें हर दिन 5 श्लोक लेने हैं हमको। 5 लोग लोगों को समझाने, सब नोटबुक पेन लेके आके बैठते हैं। बच्चे को उनका क्लास हो गया, सबको अनिवार्य है। फिर जिसको जब करना है जब करेंगे। जिन माताओं को घर जाके कुकिंग करना है घर जाके कुकिंग करेंगे। जो सीनियर सिटीजन है वहीं बैठे रहेंगे। जो यंग माता जी वो घर जाके बनाएंगी। हस्बैंड वहाँ पे चैंटिंग करता है। फिर वो लोग अपने अपने जॉब को जाते हैं, फिर माता वापस दोपहर में आके अपना चैंटिंग करेंगे, कुछ करेंगे। ऐसा जबरदस्त सिस्टम है। हर दिन उनका भागवत क्लास हो रहा है, हर दिन। कितनी अच्छी चीज हो रही है। और सीरियस क्लास हो रहा है। ऐसा नहीं कि सुना है इधर एक काम कर रहा है। बस सबसे इम्पोर्टेंट उनका मंगल आरती क्लास होता है। फिर बाकी के लोग जिसके सब टाइम है उसके अनुसार चैंटिंग करते हैं। अभी क्या है, हम भागवत नहीं सुनते और चैंटिंग करते हैं। चैंटिंग में इतना दम नहीं होता। सब कुछ भौतिक इच्छाएं रहती है, सत्संग में नहीं, तो ड्राई जीवन होता है। तो ऐसे कम्युनिटियों का निर्माण करके हर दिन क्लासेस करना बहुत जरूरी है। इधर तुम सुबह करो या शाम में, या शाम को सभी लोगों को साथ में आना चाहिए कम्युनिटी के। हर दिन चेतन चेतना 1 घंटा पढ़ना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। जस्ट इतना करने से इतना पुण्य डेवलप हो रहा है। सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। अरे मैम भगवान की कथा सुनेंगे तो दुख क्यों आएगा। भगवान को उसका टेंशन नहीं है क्या। हाँ, जनरली प्रॉब्लम क्यों होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर के कारण प्रॉब्लम होते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगे, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। और ऊपर वाले प्रॉब्लम में भगवान के कर्म सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि भगवान की कथा का वाइब्रेशन हो जाएगा तो सब देवता आशीर्वाद देंगे। हाँ, वो बोलेंगे भाई जीवात्मा अभी अच्छा सुन रहा है। ठीक है, ऐसा है। तो बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का है। हमको सबको ये धीरे धीरे कल्चर को आना है। मदन मोहन प्रभु आप पढ़िए अगला पैराग्राफ। एक एक पैराग्राफ एक एक ड्यूटी को दे रहा हूँ। अनम्यूट कीजिए। वो बोलता हूं मैं। हाँ, पढ़ पाएंगे। हाँ, माया शक्ति से बाहर निकलने का नहीं नहीं, मार्ग वेदों बहुत में। कठिन होता है। नहीं नहीं, और आप कौन सा पढ़ रहे हैं प्रभु जी, कौन सा हाँ, पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, इस तीसरा पैराग्राफ, अभी तीसरा। अभी जो पढ़ा ना, हाँ अभी अभी जो पढ़ा ना, उसमें से एक मुझे अच्छा लगा वो बोलता हूँ मैं। हाँ, ठीक है।
माया शक्ति से बाहर निकलने का मार्ग बहुत कठिन होता है, और यह शरणागति का मार्ग माया शक्ति से ब्रह्मकारी प्रभाव से मुक्त होने का उपाय है। यानी ऐसे संत पुरुष का शब्द श्रवण करके अनेक दिव्य ऐसे सेवा में संलग्न होते हैं। ये मुझे बरोबर है, बहुत अच्छा लगा इसमें। बरोबर है। हम हमारे शक्ति से कभी भी माया को काट नहीं सकते। सताम प्रसंगानुमवीर संविदो भवन्ति रत्कर्म रसायन कथा तज्जोशनादा शपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। जब हम भगवान के बारे में, उनकी शौर्य कथा, लीला के बारे में भगवान के भक्तों के मुख से सुनते हैं तो क्या हो जाता है, हमें भगवान से आसक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि भगवान की कथा ऐसी अट्रैक्टिव, इतनी सुंदर सुंदर वामन देव कथा, कश्यप, कूर्मा, नरसिंह लीला, करदम मुनि, अरे एक से बढ़कर एक लीला है। तो भाई चैतन्य चेतावत की लीला है, बस सुनो। और जब तुम भगवान की कथा सुन रहे तो भगवान को चिंता नहीं करिए, मेरे बारे में सुन रहे हैं मतलब मेरे तरफ आने की इच्छा, भगवान खटा 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 उसके सब डिफिकल्टी निकाल देंगे। जो डिफिकल्टी अच्छी है, जो उसकी कथा के प्रति भक्ति बढ़ाएंगे उसको रखें। हम्म। अच्छा, अभी अगला पढ़िए। वेदों यस, में देवताओं के नियंत्रक। वेदों में देवताओं की नियंत्रक शक्ति के संबंध में भ्रामिका शक्ति के व्यक्तिगत अधिक्षण की पुष्टि की गई है। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा व्यक्तिगत सामर्थ्य में नियंत्रित होता है। इस प्रकार जो जीव बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में आ जाता है वह भिन्न रूप से अवस्थित होता है। फिर भी भागवत के इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि वही बहिरंगा शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण पुरुष भगवान के समक्ष निकृष्ट स्थिति पर रहती है। पूर्ण व्यक्ति या भगवान तक भ्रमिका शक्ति पहुंच भी नहीं पाती, क्योंकि वह केवल जीवों पर ही अपना कार्य कर पाती है। अतएव यह तो मात्र कल्पना है कि भगवान भ्रामिका शक्ति द्वारा भ्रमित होते हैं और बाद में जीवन बन जाते हैं। यदि भगवान तथा जीव एक ही श्रेणी में होते तो व्यासदेव के लिए इसे देख पाना संभव होता है और भ्रमित जीवों के भौतिक सुख का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। अतएव अनेक अद्वैतवादियों द्वारा भगवान तथा जीव को एक ही श्रेणी में रखने का प्रयास छिचोरी कल्पना मात्र है। यदि भगवान तथा जीव एक ही होते तो श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का कष्ट न उठाते, क्योंकि सब भ्रामिका शक्ति की अभिव्यक्तियां होती है। आगे बस पढ़ू। बस तो कुछ कुछ लोगों का कहना है कि जब सत्व गुण में भौतिक जगत में आता है तो भगवान बन जाता है सत्व गुण। और भगवान भी माया शक्ति के अधीन है, इसलिए उसको मायावाद कहते हैं। क्या कहते हैं? मायावाद। मायावाद का अर्थ होता है कि भगवान भी माया के अंदर है। निर्विशेषवाद क्या होता है कि भगवान और जीवात्मा एक है, भगवान में एक होना है। तो ठीक है, निर्विशेषवाद इतना डेंजर नहीं। मायावाद डेंजर क्यों है? क्योंकि वो बोलता है कि भगवान का स्वरूप माया है और भगवान भी माया शक्ति के अधीन है। लेकिन जो शुद्ध निर्विशेषवादी या ब्रह्मवादी क्या बोलते हैं कि यस, भगवान का निर्विशेष रूप भी है, साकार रूप भी है, लेकिन हमें ज्यादा निर्विशेष रूप अच्छा लगता है। लेकिन मायावादी क्या बोलते हैं कि भगवान का जो साकार रूप है वो भी माया है, इसलिए मायावादी कृष्णा पर है। तो ये मायावाद का खंडन यहाँ पे प्रभुपाद जी कर रहे हैं। अगर भगवान का शरीर भी माया है तो उनकी कथा क्यों सुननी हमें? उसमें जीव में क्या डिफरेंस है भाई? मैं भगवान की कथा क्यों सुनूं? इसलिए तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले कि भगवान माया के ही नहीं, माया उनके अधीन है। इसलिए यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी ने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। अगर भगवान श्री कृष्ण एक कामी पुरुष है तो उनके बारे में क्यों डिस्कस करें? हम दूसरे बॉलीवुड के स्टार के बारे में डिस्कस करते हैं ना। दिखने में दोनों सेम लग रहा है ना, लेकिन वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। ठीक है, अभी मेरे सामने यहाँ पे अभी जो दिख रहा है, अभी शिवनमुखी माता जी आप पढ़ो, फिर उसके बाद सबको पढ़ने का चांस है, लास्ट पर रहेगा। अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ। श्रीमद् भागवत माया के चंगुल में कष्ट पाने वाली मानवता के लिए रामबाण उपचार है। अतएव श्रील व्यास देव ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रोग का निदान किया, जो है बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रमित होना। उन्होंने उन पूर्ण परम पुरुष के भी दर्शन किए, जिनसे भ्रामिका शक्ति बहुत दूर रहती है। यद्यपि उन्होंने रुग्णबद्ध जीवों तथा रोग के कारण दोनों को देखा। रोग के उपचार की विधियां अगले श्लोक में सुलझाई गई हैं। निसंदेह भगवान तथा जीव दोनों ही गुणवत्ता की दृष्टि से समान है, लेकिन भगवान भ्रामिका शक्ति के नियंता है, जबकि जीव इसी भ्रामिका शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार भगवान तथा जीव एक साथ अभिन्न तथा भिन्न हैं। दूसरा अंतर इस प्रकार है, भगवान तथा जीव के बीच का सनातन संबंध दिव्य है, अन्यथा वे माया के चुंगल से बद्ध जीवों का उद्धार करने का कष्ट न लेते। इसी प्रकार से जीव को भी भगवान के प्रति अपने प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह को जगाने की आवश्यकता रहती है, और जीव की यही सर्वोच्च पूर्णता है। जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत में बद्ध जीवों का वर्णन हुआ है। देखिए, इसके पहले जो प्रश्न था इसका उत्तर मिल गया कि अगर जीवात्मा भगवान से संबंधित नहीं होता तो क्यों भगवान बोलते मरने दो उसको, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, भगवान चाहते कि हम उनके साथ वापस मिले, और इसलिए भगवान इतना कुछ कर रहे हैं, उनके भक्तों को भेज रहे हो, खुद आ रहे हैं ना। इस भौतिक जगत में क्यों आए हो? नहीं आएंगे, लेकिन आना चाहते हैं। और व्यास देव ने रोग भी देखा, उसकी उपचार पद्धति भी उन्होंने यहाँ पे देखी। हाँ? और वो है अनर्थोपगम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षज। श्री भगवान क्या है? और प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम माया के चंगुल में कष्ट पाने वाली मानवता के लिए रामबाण उपाय है। माया के चंगुल में जो जीवात्मा कष्ट पा रहे हैं, उनके लिए रामबाण उपाय क्या है? श्रीमद् भागवतम। इसलिए कलयुग में हर घर में, हर दिन, हर सिटी में, हर कम्युनिटी में भागवत की चर्चा होनी चाहिए। भागवत मतलब चेतन चेतावत भी भागवती है। इन दोनों ग्रंथ की चर्चा हर दिन होनी चाहिए। बाकी जो भी आप करेंगे ये इसके नीचे रहेगा। प्राधान्यता किसको दी जाएंगी? दोनों चीजों को। बाकी कोई भी चीज भौतिक जगत में व्यक्ति को बचा नहीं सकती। ठीक है, अभी हम ब्रेक लेंगे, 5 मिनट का ब्रेक दिया है मैंने। एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद सब जमा होंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। एक्सक्यूज मी सर, सर ये देखिए ना सर, फ्रंट कैमरा तो काम कर रहा है लेकिन बैक कैमरा काम नहीं कर रहा है। जी मैम सर।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण ठीक है। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम मदक्षजे लोकस्यात्मनां विद्वांसकृतं सहितं गोविंद प्रिय माता जी पढ़िया नागपुर। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। अतएव उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंगा, तटस्थ तथा बहिरंगा शक्ति को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा इनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा, और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा, जो भक्ति योग है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। सुख, ईश्वर प्रेम की पूर्ण जागृति केवल श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर अवलंबित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करती है। जब भगवान भक्त की निष्ठा से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, तब वे उसे दिव्य प्रेममय सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्तुतियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। भौतिक आसक्ति का इस तरह दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की चरम अनुभूति के लिए भक्तिमय सेवा पर निर्भर होता है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे समझे हैं कि व्यासदेव ने क्या क्या देखा। भगवान को देखा, माया को देखा, और माया देवी से कैसे हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। इसका उपाय क्या है? भक्ति योग। माया के जो ताप है उसको शांत करने के लिए क्या, और बहुतांश लोग ये जानते नहीं है, और इसलिए व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम का निर्माण किया हमारे लिए। इसके लिए हमारे लिए प्रभुपाद जी बोलते कि हालांकि सुप्त इस प्रेम की पुनर्जागृति श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर आश्रित नहीं है, यांत्रिक नहीं, वो भगवान की कृपा पे है। लेकिन फिर भी हमें प्रेम से भगवान के बारे में सुनना है, यांत्रिक पद्धति के जैसा नहीं सुनना, बस सुनते बैठो। एक उत्साह के सुनना है, मुझे भगवान का कथन सुनना है। कोणाचं आहे ना? कैसे किसी का क्या होता है कि आवाज कहाँ से आता है? मी सुद्धा माझा आला, त्यांनी पाठवलं का? अरे बोल, म्यूट कीजिए, किसका आवाज आ रहा है? सबको म्यूट कर दीजिए प्रभु जी, बहुत डिस्टर्बेंस है। अरे वो अनम्यूट कैसे होगा? अभी मैं क्या करता हूँ, फेसबुक वर असताना मेसेज द्या, अनम्यूट ही डाल देता हूँ, किसी को परमिशन निकाल देता हूँ। क्या परमिशन रहने से क्या हो रहा है, बार बार डिस्टर्ब हो जाता है। अभी अनम्यूट कोई खुद कर ही नहीं पाएगा। त्यांना तुमचा ईमेल द्या ना, ईमेल पाठवा। हमारे एकदम अपने अपनी धुन में है। क्या हो रहा है? आने के चक्कर है ना, क्लास सुन रहे क्या नहीं यार? क्या मैं एक 10 क्लास में फुल डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया, कोई अनम्यूट ही नहीं कर सकता। ठीक। जब श्री भगवान भक्त के निष्ठापूर्ण, हाँ, प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? प्रयास, तभी भगवान का कृपा हो सकता है। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की विधि जो है ना, जगत के अवांछित दुखों को तुरंत कम कर सकती है। क्या कर सकती है? तुरंत। और
भले आप में ज्ञान उपलब्ध हो रहा है नहीं, आप कथा सुनिए, आपको समझ रहा है कि नहीं, पर उस पर कुछ डिपेंड नहीं करता। ज्ञान परम सत्य की अनुभूति के लिए भक्ति में सेवा पर निर्भर होता है, ज्ञान के ऊपर वो नहीं डिपेंड होता। भले आपको कुछ नहीं समझ रहा है, केवल कथा सुन रहे, कीर्तन कर रहे हैं, इतना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं, लेकिन तुरंत आपकी क्या हो जाएंगी, अनुभूति हो जाएगी। ऐसा नहीं कि ज्ञान विकसित होने के बाद होंगे, ज्ञान भक्ति पे डिपेंड है, भक्ति ज्ञान पे डिपेंड नहीं है। भक्ति श्रवण कीर्तन हो। एक मंदिर में हर दिन एक गाय क्लास सुनने आती थी और बराबर लेडीज के साइड में बैठ जाती थी। एक एनिमल्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस नाम का एक किताब लिखा है हिरण्य जनानंद स्वामी महाराज ने, तो उसमें हम बताते कि एक टेम्पल में गाय हर दिन क्लास में आएगी, तो इसके बाजू में बैठेगी, बाद में चले जाती। अभी हमें लगेगा उसको क्या समझ रहा है, लेकिन हो रहा है। नष्ट प्राय जबद्रेशु नित्य भागवत। ठीक है, दयालु पुरुष प्रभु का क्या प्रश्न है? अनम्यूट कैसे करेंगे? हम्म, हाँ कीजिए, पूछिए प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे क्या कृष्णा प्रश्न? प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी लास्ट वाला जो लाइन थी ना, जो अपितु ज्ञान परम सत्य की परम अनुभूति के लिए भक्ति में सेवा पर निर्भर करता है, थोड़ा इसको ओपन करिए। देखिए, भौतिक आसक्ति का इस प्रकार दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की परम अनुभूति के लिए भक्ति में सेवा पर निर्भर। तो ये हिंदी भाषा इतनी किचकट लगाई इन्होंने कि आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। अरे सिंपल भाषा में बताओ ना यार, इसमें कॉम्प्लिकेटेड भाषा है। इसलिए हमें किसी भक्तों के द्वारा उसको ट्रांसलेट करवाना है। कोई व्यक्ति समझेगा ना क्या बोला। अपितु ज्ञान परम सत्य की परम अनुभूति के लिए भक्ति में सेवा पर निर्भर होता है। सिंपल है। इसका अर्थ क्या है कि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, अतः श्री कृष्ण नामादि न भावे ग्राह्यम इंद्रियो। आप भगवान की भक्ति से में लग जाओ। भक्ति में से भगवान के लिए कुकिंग करना, भगवान के लिए भोग लगाना, भगवान की आरती करना, हाँ, भगवान के क्लास में बैठना, ठीक है, समझ रहा है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा नोट बना के एकदम प्रिपरेशन के लेक्चर देने के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये भक्ति प्रोसेस ही पावरफुल। जैसे एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास एक बहुत सीनियर उनके शिष्य है, जो साइंटिस्ट थे। बोले मुझे भगवान के बारे में, भक्ति प्रोसेस के बारे में और जानना है। तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ, एक उनके डिसाइपल का नाम बोला, वो गार्डन में सेवा करता था, और उनके पास क्या, बोले मुझे ऐसा पूरा भक्ति में प्रोसेस के बारे में साइंटिफिकली बताओ। मुझे लगता है गुरुदेव ने आपको गलत आदमी के पास भेजा, मैं तो कारपेंट्री का काम करता हूँ, मैं गार्डन का काम करता हूँ, मुझे थोड़ी पता है। उनको लगा बराबर है, हो सकता है। और बस भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास गए तो बोले आपने जाके कथा सुना उनसे? बोले उन्होंने कहा कि मैं तो एक गार्डन में सेवा करता हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको। बोले नहीं, उन्हीं से सुनना है आपको, जाओ आप वापस। फिर वापस उनके पास गए, बोले नहीं, गुरु जी का आदेश है। फिर उन्होंने जो जो लेक्चर सुना था ना, कट 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 कट, उनको क्या क्या अनुभव है। वो हैरान हो गए कि भाई ये गार्डन में काम करके इसको इतना नॉलेज कैसे। सेवोन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं पुरस्तेदा। उनका गुरु के प्रति बहुत निष्ठा था, और उस निष्ठा के बल पे वो भगवान का सेवा करेंगे, साधना करेंगे, बाद में कीर्तन सुनना, कीर्तन करना। तो भगवान अंदर से सब कुछ प्रेरणा देते हैं। कुछ लोग बोलेंगे जब तक आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होता है तो भक्ति ठीक से नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, ये गलत है। यहाँ पे हम भक्तिमय ज्ञान की बात नहीं कर रहे, शुष्क ज्ञान की बात कर रहे। अभी जो हम भागवत की चर्चा कर रहे हैं, ये भक्तिमय ज्ञान है। भले आप साइंटिफिकली आपका बैकग्राउंड नहीं है, भले आप में से कोई रिलेटेड भी है, लेकिन उसको मेरी बात तो समझ में नहीं ना, मैं जो बोल रहा हूँ उतना तो उसको समझ रहा है। वो पढ़ भी नहीं सकता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ तो समझ रहा है। तो यहाँ पे हमेशा जो ज्ञान होता है, तो हमें क्या लगता है भक्तों को भक्ति का ज्ञान, ये भक्ति का ज्ञान नहीं, शुष्क ज्ञान होता है। ठीक है प्रभु, ये शुष्क ज्ञान रहता है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे और एक माता जी का हाथ ऊपर है, कीजिए, अनम्यूट कीजिए।
जी, हरे हाँ कृष्णा माता जी प्रभु जी, आपको। दंडवत प्रणाम। हम्म। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा था कि इतना कई भक्त होते सीरियस भक्ति करने के बाद में भी उनका क्रोध जो है ना आखिर तक कम ही नहीं होता है, तो उसकी ऐसा आवश्यकता क्यों? ही नहीं जबकि है। हम मैं क्या बोल रहा हूँ, आवश्यकता। उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा सब हमें कुछ करना ही नहीं है। हनुमान का क्रोध तो लास्ट तक था ही। भगवान ने जला दे लंका को। अर्जुन को तो बोला तू क्रोध कर। क्या बोला अर्जुन को? क्रोध करके इन सबको मार दे। तो ये सब जो आपको लग रहा है ना कि क्रोध, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति का स्वभाव हमको पता होना चाहिए। जैसे मुझे खुद को क्रोध आता है, हमारे पार्टनर को पता है कि मुझे क्रोध आता है। अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन वो आवश्यकता नहीं, आर्टिफिशियली ट्राई नहीं करना, उसको उपयोग करना है। प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ना चाहिए आपको भगवत गीता में। काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समद्भवा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आर्टिफिशियली कम नहीं होगा, उसको भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। क्रोध भाग भक्त द्वेषी जन है। क्रोध आ रहा है ना, ऐसा प्रीचिंग करूंगा मैं, दिन रात प्रीचिंग करूंगा क्रोध के कारण। क्योंकि क्रोध को दबाने से भी बहुत सारी बीमारी आती है, बहुत सारी बीमारी आती है। और धीरे धीरे हमको सत्व गुण का जीवन जीना है। जैसे आपका खाना है, अगर आप बहुत मिर्ची मसाला खाएंगे तो क्रोध आने वाला है ना। अब जितना सत्व गुण में रहेंगे, बाजू में नदी है, पेड़ है, सिंपल खाना खा रहे हैं, ऐसा डिस्को डांस नहीं है, म्यूजिक नहीं है, क्रोध उत्पन्न होने के एक्सटर्नल कारण भी है। आजकल का जीवन पद्धति वो भी, आदमी जैसे हॉर्न, हम जब जाते हैं रास्ते में, तो इतना हॉर्न व्यक्ति मारता है कि आदमी तुरंत क्रोधित हो जाता है। क्योंकि एनवायरमेंट ऐसी प्रोवोकिंग बनाई है। वही आप जंगल में जाओ, नदी के किनारे, आपको कुछ भी क्रोध आने का चांस ही नहीं होगा जनरली, है ना। तो ये हम भक्ति करेंगे और आग में हाथ डाल के बोलेंगे मुझे आज झटका लगना नहीं चाहिए, अरे ऐसा किसने कहा, है ना। बराबर है। और जी, हमको थोड़ा समझना भी चाहिए, भाई आपका घर का आदमी, हमको पता है इसको थोड़ा क्रोध आता है, ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर में कुछ गलत नहीं है। क्या नहीं है? उसकी भावनाएं साफ है, ठीक है, क्लियर माता जी। ठीक ठीक मुझे तो प्रभु कभी जी। बाबा जी पर ने ऐसा लिखा। कई बार क्या होता है ना प्रभु जी, ऐसे देखते हुए जो बाहर के आउटर लोग रहते हैं ना, वो उनको मैसेज थोड़ा अलग जाता है कि अरे देखो ये इतना हमको भक्ति इससे करने के। प्रचार, हमको प्रचार करना सही से करना है ना। बोला कि हनुमान को तो भगवान है, मैं तो सीधा बोलता हूँ कि तुमको किसने बोला क्रोध कम करे? मेरे को कोई ऐसा बोलता है? बोलता है भगवान ने किधर बोला बताओ? अर्जुन को किसने भगवान ने, अरे गीता में तो भगवान उसको क्रोध दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं उसको? क्रोध दे रहे हैं। हनुमान जी तो अगर क्रोध नहीं होता तो लंका जलाते थे क्या? लोगों की कंसेप्ट को क्लियर करना है। भारत में लोगों की गलत कंसेप्ट है। उन लोग तो साधु मतलब कुछ बात ही नहीं कर रहे। बेवकूफ किसने बना तेरे को? मौन करके ऐसा कोई साधु होता है? अब साधु मतलब पैसे को हाथ लगाना है। फिर साधु ने पैसे को हाथ लगाया तो फालतू लोग पैसा लेके फालतू काम कर रहे हैं ना। तो प्रवचन मैं पूरा पैसा लेता हूँ। हाँ, वो खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे, पैसा लेके खुद के लिए नहीं कुछ करेंगे भगवान की सेवा में। तो भारतीय लोगों के ऐसे कुछ भी गलत कंसेप्ट है। मैं तो सीधा उड़ा देता हूँ, उनको किधर लिखा है बताओ भाई? पूरा भगवत गीता तुम महान ग्रंथ में बोलते तो भगवत गीता तो भगवान ने अर्जुन को क्रोध करने के लिए बोला है। तो शांत था। क्या करना, शांत बैठा। ठीक है। वो तो जंगल में जी जी, जाके थैंक संन्यास यू। लेना चाहता है जी जी, ऑफकोर्स। थैंक यू। अभी जैसे लाल कपड़े में साधु है, हम्म, उससे बिहेवियर एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन जो गृहस्थ है, उसके वो अभी क्षत्रिय है भाई। हाँ, अभी हम क्रोध कैसा करेंगे? हम फिलोसफी में उसको उल्टा उड़ा देंगे, ऐसा क्रोध करेंगे हम। ऐसा फालतू चीज के लिए क्रोध नहीं करेगा। हमको क्रोध आया तो, और थोड़ा शिष्टाचार तो हमको पता होता ही है, पता होता जी ही है। ठीक जी है। जी, ओके, थैंक यू क्योंकि हम प्रभु जी। अननेसेसरी किसी का हमेशा अपेक्षा करेंगे, बेचारे का प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे मैं ऐसा नहीं हूँ। जैसे प्रभुपाद ने जो भक्त थे आज इट एक्सेप्ट किए, इसलिए वो बिंदास भक्ति करके आगे चले गए। और भौतिक जगत में शॉर्टकमिंग होती है, ऐसा मत समझना कि बहुत सब चीज परफेक्ट होके भगवान के धाम में, ऐसा हो ही नहीं सकता। शॉर्टकमिंग में ही भगवान का नाम लेके भगवत धाम जाना पड़ता है। क्योंकि भौतिक जगत ही दुखालय में शासन है। गजेंद्र ऐसा नहीं बोला कि सब कुछ अच्छा होने के बाद मैं एक भगवान का नाम लूंगा। मगरमच्छ के पकड़ने भी उधर ही चला गया वो, वापस आया ही नहीं, बच्चे को नहीं मिला, किसी को नहीं, सीधा भगवान के नाम चला। ठीक है। तो ऐसा ही होने वाला है। भौतिक जगत ऐसा डिजाइन नहीं किया। प्रभुपाद जी ने ये नहीं बोला कि मैं अभी सब ठीक हो जाऊंगा सबके सामने में आराम से। तो उनका हेल्थ और खराब होते ही जा रहा है। तो वो भौतिक नेचर है, खराब होते वाला ही। हम्म? आगे जाओ। बहुत सुंदर श्लोक है। यस्याम सूर्णमानायाम
कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। तो मुझे कौन दिख रहा है? प्रिय बंधु हरिदास, सुबह आप पढ़ सकते हो क्या? ऑफिस में बैठे पढ़ पाएंगे? सॉरी सॉरी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। प्रिय बंधु हरिदास, मैंने क्यों म्यूट किया है? मैं तो पूरा डिस्टर्ब हो रहा था। जस्ट एक मिनट। हाँ, कीजिए प्रभु जी अनम्यूट। हरे कृष्ण गुरु जी। पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी का। जय शिला प्रभुपाद जी। इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन उनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। यह इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राहीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोकग्रस्त रहता है। वह भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसा होते ही भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। श्री व्यास देव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था, और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट पुष्टि होती है। भक्ति में एक मिनट यहाँ पर सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवतम का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसे होते ही भवरोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। इसलिए यस्याम वह सूयमानम कृष्ण परम पुरुष है भक्ति उत्पद्यते, भक्ति का उत्पन्न और शोक मोह चला है। ठीक है, अगला पैराग्राफ पढ़िए। भक्ति में सेवा अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करता है। प्रेम शब्द ऐसा है जो प्रायः स्त्री तथा पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान कृष्ण तथा जीवों के बीच के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। भगवद गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है, और संस्कृत में प्रकृति शब्द श्रीवाचक है। भगवान को सदैव परम पुरुष या सर्वोपरि पुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। अतः भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के बीच के प्रेम जैसा है। अतः ईश्वर प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। हाँ, इसका अर्थ यहाँ क्या कि जीवात्मा को हमेशा प्रकृति कहा जाता है, भले वो पुरुष के शरीर में है, वो स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में, वो हमेशा हम कौन है? प्रकृति है। और इसलिए तो ये जो हमें जब तक ये अभिमान है कि मैं पुरुष हूँ, तब तक हमको भौतिक जगत में रहना पड़ता है। और रासलीला में कौन व्यक्ति प्रवेश कर सकता है? जो 100% पता है कि कृष्ण ही एक ही पुरुष है, कृष्ण एकिला ईश्वर आर सब भृत्य, वही व्यक्ति गोपिया ही भगवान के रासलीला में प्रवेश कर सकते। आपको थोड़ा भी रहा तो आप रासलीला में प्रवेश नहीं। इसकी सर्वोच्चता आपको, जो भगवान के गोपी वो भी मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन गोपिया सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो चाहते कि केवल कृष्ण ही पुरुष है, बाकी कोई पुरुष नहीं है। ऐसा है। ठीक है, अगला जो है अभी, अब आपका ना म्यूट के जो आपका आवाज आ रहा है। रविकांत प्रभु पढ़िए, हमारे राघवेंद्र प्रभु, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। राघवेंद्र करा प्रभु अनम्यूट। हरी बोल प्रभु, माझ्याकडे ना नाहीये. नाही का? ठीक आहे, ठीक आहे, दुसऱ्याला सांगतो, अनम्यूट करा.
ये विनोद कृष्ण प्रभु का है, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, पढ़ सकते हैं क्या? हाँ पढ़िए प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। भगवान को प्रेमा भक्ति भगवान भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है और इस प्रकार इनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। अतएव उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया के द्वारा उनसे त्वरित संपर्क होना। और यदि दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि वह उपर्युक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करने के तुरंत असर दिखाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिलता अर्थात उलझन उत्पन्न कर देता है और भौतिक देह के भ्रामक बंधन को वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार करने लगता है। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही विभिन्न योनियों के जीव भिन्न भिन्न माध्यमों से मोहित होते रहते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी वही मोह अर्थात भ्रम अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता रहता है और भगवान के साथ प्रेममय संबंध को विभाजित करता है और इस तरह मनुष्य मनुष्य के बीच के प्रेममय संबंध भी बढ़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से भौतिकता की यह झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति का शुभारंभ होता है, जिसकी कामना राजनेताओं द्वारा अनेक राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उत्सुकता से की जाती है। सारे राजनेता मनुष्य तथा मनुष्य राष्ट्र तथा राष्ट्र के बीच शांतिपूर्ण स्थिति की कामना करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक प्रभुता के द्वारा प्रभुति के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण उनमें मोह तथा भयग्रस्तता बनी रहती है। अतएव राजनेताओं के शांति सम्मेलनों से समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इसकी स्थापना तो श्रीमद् भागवत में वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से ही की जा सकती है। ये मूर्ख राजनेता भले ही सदियों तथा शांति तथा शिखर सम्मेलन क्यों न करते रहे, लेकिन वे इसे प्राप्त करने में विफल ही रहेंगे। जब तक हम कृष्ण के साथ अपने विसरे संबंध की पुनः स्थापना नहीं कर देते, तब तक ये शरीर को वह स्व मानने का मोह अर्थात भ्रम बना रहेगा और इस तरह भयग्रस्तता भी बनी रहेगी। जहां तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण की वैधता का प्रश्न है, शास्त्रों में ऐसी सैकड़ों और हजारों साक्ष्य उपलब्ध है और वृंदावन नवदीप तथा पुरी जैसे विभिन्न स्थानों के भक्तों के निजी अनुभवों से सैकड़ों हजारों और हजारों प्रमाण मिलते हैं। कौमुदी कोश में भी कृष्ण के पर्यायवाची शब्दों में यशोदा नंदन तथा ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिए गए हैं। निष्कर्ष यह है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिसमें मनुष्य सांसारिक दुख मोह तथा भय को लांघ करके जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, जिससे वास्तविक रूप में विनीत भाव से श्रीमद् भागवत का पाठ सुना है। उसके लिए ये व्यावहारिक परीक्षाएं हैं। हरे कृष्ण। नाही बंद कुठे करायचं मला लेकिन प्रभुपाद जी बोलते ऐसे शांति नहीं आने वाली। शांति कैसे आ सकता? आवाज आ रहा है ना मेरा? आवाज क्लियर है? हाँ ब्रज। हाँ ठीक है। तो शांति कैसे आ सकता है? कथा करने से,
प्रभुपाद जी ने बोला कि मुझे पैसा दो, मैं जितने भी लोगों को उनको प्रसाद खिलाऊंगा, और जब वो प्रसाद खाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब पाप कर्मों से वो दूर चले जाए। ऐसे यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, है ना। बाकी आप कितना भी इधर उधर बोलेंगे, उससे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन भगवान की कथा, भगवान का प्रसाद खाएंगे तो नेचुरली शांति आने वाली है। जगदीश, वो आपने मुझे कॉल किया क्या? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक, गड़बड़ थे ना। अच्छा, आप कीजिए, म्यूट कीजिए, बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हमको अच्छे से, आप अभी जब आप पढ़ेंगे तो वापस जाके पढ़िए कि क्या क्या पॉइंट बोले हैं, कैसे कैसे पॉइंट बोले हैं। केवल श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्रा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाते हैं। अभी हम जो दोन पुत्र को दंड जो पढ़ रहे हैं, ये डायरेक्ट भगवान के बारे में, इससे जस्ट सुनने से हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित, अन्यथा वो हो नहीं सकता। अगला ससंहितां भागवतीं संहितां भागवतीं कृत्वान् क्रम्यतां शुकव्यायामास वृत्तिरतं मुनिः। इसका ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ। हाँ, अशीमा मदन माता जी का बढ़िया, ठीक है, मैं आपको म्यूट करता हूँ। अगली बार से मैंने आपको एक नंबर देने वाला हूँ, नंबर से ही पढ़ना है। ऐसे मैं तो भूल जाऊंगा कि किसको मैंने पढ़ने को लगाया। ठीक है, पढ़िए। प्रभु जी, पहले एक प्रश्न था, वो पूछूं क्या? हाँ पिछले पूछिए, हाँ वो पूछिए। उसमें लाइन थी एक, जब तक हम कृष्ण के साथ अपने भूले संबंध की पुनः स्थापना नहीं कर लेते, तब तक शरीर को आत्मा मानने का मोह बना रहेगा। शरीर आत्मा ही तो हाँ बराबर है। शरीर को आत्मा, बराबर है। लोग बोलते हैं ना कि हम शरीर की आत्मा एक ही है। अभी हम इतना मेहनत क्यों करेंगे कि हम शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं? अभी हमको ये नहीं पता कि ये शरीर के बाहर हम है, और ये शरीर जाने के बाद भी हम रहेंगे। ये मोह क्यों जब दूर हो जाता है, जब हम भगवान के बारे में प्रेम प्राप्त कर हो जाते, तब हमारा प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? नैतिक नैतिक ज्ञान का प्रोसेस नहीं, हमारा हमारा प्रोसेस क्या है कि जब रियलिटी पता चल जाती है, जब हम प्रकाश को लेते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है। उसी तरह जब हम भगवान से प्रेम प्राप्त करते हैं तो हमारा देह बुद्धि से प्रेम नष्ट हो जाता है। हमारा ये प्रोसेस है। हम अंधेरे को निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, हम सूर्य के पास जाएंगे, सूर्य के पास जाने से अंधेरा नष्ट हो जाएगा। उसी तरह से भगवान से प्रति प्रेम हो गया है तो अपने शरीर के प्रति प्रेम नष्ट हो जाएगा, जो कि मिथ्या है। ऐसा अपना प्रोसेस है। बोला करो तुम्हारे। आप अंधकार कहाँ से नष्ट करोगे? पूरे भौतिक जगत में अंधकार तो है, जब सूर्य की किरण आती है तो लाइट आता है। सूर्य की किरण नहीं आएंगे तो लाइट कभी नहीं आएगा। इसलिए हमें हमारा समय बर्बाद नहीं करना है अंधकार हटाने। बेस्ट क्या है? सूरज में जाओ, आपको क्या मिल जाएगा? सूरज में जाने से तुरंत आप, हाँ देखो किसका तो आवाज वापस आ रहा है, गलती से म्यूट निकाल दिया था। ठीक, ठीक है, आगे जाता है। अभी आप पढ़िए, मैं आपको वापस अनम्यूट करता हूँ। तुरंत आपका पढ़ना होने के बाद अनम्यूट कीजिए, नहीं तो पूरा ये हो जाता है। हाँ, अनम्यूट कीजिए, अभी आप पढ़िए। प्रभु जी, श्लोक बोलना है नहीं, मैंने ये। तात्पर्य श्रीमद् भागवत। ओके, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रीमद् भागवत व्यास। ट्रांसलेशन पढ़िए, ट्रांसलेशन और तात्पर्य दोनों साथ। ओके, श्रीमद् भागवत का संग्रह कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो आत्म साक्षात्कार में पहले से निरत थे। तात्पर्य श्रीमद् भागवत व्यास द्वारा ही संग्रहित ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। यह ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र उन लोगों के निमित्त है जो पहले से आत्म साक्षात्कार में निरत हैं। श्रीमद् भागवत इस तरह रचा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही
मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि यह मूलतः परमहंसों अर्थात आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूपेण संलग्न व्यक्तियों के लिए है, लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदयों में गहरे पैठ कर प्रभाव डालता है। सारे संसारी पुरुष इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी वैदिक साहित्य को अपने भवरोगों की दवा पाते हैं। सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म काल से मुक्त जीव थे और उनके पिता ने उन्हें श्रीमद् भागवत पढ़ाई। संसारी विद्वानों में श्रीमद् भागवत की संग्रह तिथि को लेकर मतभेद है, किंतु श्रीमद् भागवत के मूल पाठ से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोधान के पूर्व और भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण के पश्चात हुआ था। जब राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्य कर रहे थे, तो उन्होंने कली का निरादर किया। शास्त्रों तथा ज्योतिष गणना के अनुसार कलयुग अपने 5000वें वर्ष में है। अतः श्रीमद् भागवत कम से कम 5000 वर्ष पूर्व संकलित हुआ था। महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवत के पूर्व हो चुका था और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। यह है विभिन्न वैदिक ग्रंथों के संकलन की तिथियों का एक आकलन। श्रीमद् भागवत की रूपरेखा नारद के निर्देशानुसार पहले ही तैयार हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत निवृत्ति मार्ग पर चलने का विज्ञान है। नारद जी ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया था। यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु मानव जीवन के भवरोग का या कि संसार के तापों को पूर्णतया रोकने का इलाज है। तो निरत क्या अर्थ क्या है प्रभु जी? वो अनुवाद में भी है, वो बता दीजिएगा। जो पूर्व से आत्मा साक्षात में निरत थी, निरतम संलग्न। ओके। मतलब व्यास सुखदेव गोस्वामी तो पहले से जन्म से ही निरक्त है, तुरंत भाग गए। वो तो हमारे लिए यहाँ पे आए, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है कि श्रीमद् भागवतम की रचना ऐसी की कि इसकी कथाएं सुनने से मनुष्य क्या हो जाता है, आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। और वो फैक्ट है। जैसे जैसे हम भागवत की कथा सुनते हैं तो हमें किसी चीज छोड़ने के लिए कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक छूट जाती है। आप जैसे कथा बंद कर दो, तुरंत चीज वापस आ जाएगी। इसलिए नित्य हम भागवत सेवा है, ऐसा कहा है। अगर हम डेली भागवतम के ऊपर चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो विरक्ति अन्यत्र ऐसे ही साइड प्रोडक्ट है, वो तो हमारा मेन साधना है भी नहीं। और कुछ लोग बोलते कि श्रीमद् भागवत की रचना एक बौद्धदेव नाम के व्यक्ति ने की। नहीं, गलत है। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे कि 5000 साल पूर्व श्री कृष्ण भगवान के जाने के बाद और परीक्षित के जाने के पहले श्रीमद् भागवतम की रचना हुई और सुखदेव गोस्वामी ने वही भागवत परीक्षित महाराज को मृत्यु के पहले सुनाया। मतलब, और श्रीमद् भागवतम जब व्यासदेव लिख रहे थे तो उनको आगे का सब कुछ दिख रहा था। मेडिटेशन में उनको सब कुछ दिख रहा था कि कैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बताएंगे, फिर बाद में सूत गोस्वामी कैसे शौनक मुनि को बताएंगे। इसलिए जो भी है पहले व्यासदेव ने लिखा है। भूत भविष्यम तो भूतवत, मतलब भविष्य होने वाली चीजें भूत में हुई ऐसा समझकर उन्होंने देखा। उनको दिव्य दृष्टि है। क्या है? दिव्य दृष्टि है। तो व्यासदेव ने पहले ही संकलन किया। और 18 पुराण में भागवत भी है, लेकिन जब व्यासदेव ने, नारद मुनि ने व्यासदेव को डांटा तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम को वापस एडिट किया और अच्छे से लिखा। क्योंकि पहले 18 पुराणों को जब नारद मुनि ने डांटा, तुमने क्या लिखा सब इसमें, प्रवृत्ति मार्ग कुछ भगवान के बारे में लिखो। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम को मॉडिफाई करके केवल भगवान की कथा डाली, उसमें धर्म अर्थ काम उन्होंने साइड में निकाला। ऐसा ये भागवत का स्टोरी है। तो कि ये 5000 साल पूर्व लिखा है। ये तो इस भौतिक जगत में। वैसे तो भागवत तो चलते रहता है, शिव जी पार्वती को बताते हैं, सनत कुमार नारद को बताते हैं। तो इस धरातल पे वो 5000 साल पहले आए। लेकिन उसके पहले तो शिव जी नारद
पार्वती को बताते रहते हैं, तो कथा तो चलती रहती है, ब्रह्मलोक में भागवत की कथा चलती रहती है, क्योंकि भगवान की जितने भी अवतार है उनका वर्णन क्या है, श्रीमद् भागवत। ठीक है। शौनक उवाच सवै निर्वृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेतात्मा आत्मा रामः समप्यसत्। ठीक है, अभी कैसे नहीं पढ़ा है, जो मुझे यहाँ दिख रहा है उन्हीं को मैं बोल रहा हूँ। जगदीश वो पढ़िए, आपको अनम्यूट कर देता हूँ। ये सब मुझे करना नहीं है, अनम्यूट करते बैठे, मैं एक साथ सबको अनम्यूट कर दूंगा, लेकिन बैकग्राउंड में नॉइज आए। जगदीश वो क्यों नहीं दिख रहा? कीजिए, अनम्यूट कीजिए, पढ़िए। हरे कृष्णा गुरु जी। शौनक मुनि ने श्री सूत गोस्वामी से पूछा, श्री सुखदेव गोस्वामी तो पूर्व से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? तात्पर्य, सामान्य लोगों के लिए जीवन की परम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ निवृत्ति मार्ग पर स्थिर होने में है। जो मनुष्य इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर हैं, वे कर्मी कहलाते हैं। ऐसे हजारों और लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्माराम बन पाता है। आत्मा का अर्थ है स्व और आराम का अर्थ है सुख पाना। प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम सुख की खोज में लगा हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए इस सुख का मानदंड दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकता है। अतएव कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मारामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। आत्माराम हर एक प्रकार से भौतिक भोग के प्रति उदासीन रहते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पूर्व से ही प्राप्त कर ली थी, तो भी उन्होंने इस बृहत श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवतम उन आत्मारामों के लिए भी स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो। हरे कृष्ण। वाह, क्या प्रश्न है। शौनक मुनि पूछे कि सुखदेव गोस्वामी तो पहले निवृत्ति मार्ग में होने के बाद उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ क्यों पढ़ा, इतना कष्ट क्यों किया? उसका उत्तर सुत उवाच, अगला श्लोक आता है, आत्मारामाश्च मुनयो, है ना। तो अगला श्लोक ही उसका उत्तर है कि भाई वो आत्माराम होने के बाद भी भागवत क्यों पढ़ रहे हैं। तो बहुत सुंदर है कि जब सुखदेव गोस्वामी जैसे घर अपने गर्भ से बाहर आए, पहले तो गर्भ से बाहर ही नहीं आए, तो द्वारका में जाके कृष्ण को बुलाया कि यार मेरा बेटा बाहर नहीं आ रहा है। तो फिर कृष्ण भगवान आए और बोले तुम बाहर आओ। बोले मैं बाहर होगा तो आपकी माया शक्ति के अधीन हो जाएंगे। बोले नहीं, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि माया शक्ति तुम्हें कभी टच नहीं करेंगे, बाहर आओ। तुरंत बाहर आए, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, भाग गए। तो यहाँ से उनके पीछे भाग रहे, हे पुत्र पुत्र पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनय तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान यम प्रवचंतम अनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजीवा। ऐसा श्लोक आएगा बाद में। व्यासदेव प्रार्थना कर, सुद गोस्वामी प्रार्थना करते हैं अपने गुरु शुद्धदेव के लिए। तो इसका उत्तर अगले श्लोक में है। फिर व्यासदेव ने क्या किया कि अपने कुछ शिष्यों को भागवत पढ़ाया। तो बोला मेरा लड़का जहाँ पे तपस्या कर रहा है वहां जाके श्लोक बोलो, कुछ बोला मत। फिर वो जाके शिष्य वहां पे श्लोक बोलने लगे, तो तब उनका समाधि टूट गया। बोले आपको किसने श्लोक सिखाया? बोले आपके पिताजी ने सिखाया। फिर वापस आए और पिताजी से भागवत वापस सुने, है ना। ऐसा ये भागवत है। इसलिए अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्गंताप्यनुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। क्या श्लोक है। अब इसके ऊपर तो हम चर्चा कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं, ज्यादा परपट है इसके, मैं खुद पढ़ूंगा। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम
यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी श्री भगवान की अत्यंत भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान के दिव्य गुण है, अतएव वे मुक्तात्माओं के सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। कोई बोलेंगे अरे भक्ति है नॉर्मल लोगों के लिए जिनको कुछ बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी सुखदेव गोस्वामी जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान के भक्ति से आकृष्ट हो गया, आकर्षित हो गया, और भगवान की कथा उसने। और जब सुखदेव गोस्वामी कथा करे तो बड़े बड़े मुनि योगी देवता सब बैठ के भगवान की कथा सुन रहे। इसलिए भगवान की कथा के ऊपर कोई भी इस भौतिक जगत में कोई मूल्यवान चीज है ही नहीं। भौतिक जगत के आध्यात्मिक जगत में भी गोपियां बोल रही है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदागतम् भूरिगृह्णन्ति ये भूरिधा जना अटति यत्पवान्निकाननम्। ऐसा सुंदर गोपी गीत है जो डेली गाना चाहिए। जगदीश बाबू ने डेली उनके गुरुकुल में उनको याद है, उनके गुरु जी ने उनको याद करवाया था, है ना। तो ऐसी भगवान की भक्ति है कि आत्माराम है, पूर्ण काम है, सुंदर है, शक्तिशाली, सबको अट्रैक्ट करती है। इत्थम भूत गुणो हरि, हरि के ऐसे गुण है ना कि वो सबको अट्रैक्ट, ऐसे भगवान अतिशय अट्रैक्ट है। ये श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे तो हमें 8 दिन लगेंगे। इसी श्लोक के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को की तो 24 अर्थ बताए थे श्लोक, और सनातन गोस्वामी को तो 64 अर्थ बताए एक ही श्लोक के ऊपर, आत्माराम श्लोक के ऊपर। इतना ये पावरफुल श्लोक, इसको मैं आज लूंगा नहीं, उसको हम अगले सत्र में लेंगे, ठीक है। किसी का दूसरा कोई प्रश्न है? अभी मैं आपको अनम्यूट करने का चांस देता हूँ, इतने देर से मैंने आपको बांध के रखा है, ठीक है। अभी आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए। है कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये प्रभु जी जो नवे नवे जो श्लोक में ना जो कहा है कि ये जो कर्मी जो लोग होते हैं, मतलब ये कर्मी जो लोग हैं उनका सुख अलग होता है और आत्मा रामों का सुख अलग होता है। मतलब ये वही सुख है ना, जैसे भौतिक सुख अलग होता है और आध्यात्मिक सुख अलग होता है, वैसे ही। देखो आत्माराम लोगों का सुख तो एक ही है, आध्यात्मिक सुख, लेकिन भौतिक लोगों का तो भौतिक सुख है ना, शरीर के स्तर तक भौतिक सुख है। आत्माराम का कोई चीज भौतिक होता ही नहीं, तभी तो आत्माराम कैसे बने। तो आत्माराम बना मतलब कोई भौतिक चीज उसमें बची नहीं है, ठीक है। लेकिन आत्माराम का भी सुख भगवान ही है, और भौतिक लोगों को जो सुख लग रहा है एक्चुअल दुख है। उनको सुख को प्राप्त होगा जब वो भगवान की भक्ति करें, नहीं तो जो कौन सुख दिख रहा है वो एक्चुअली दुख का कारण है, ठीक है। ठीक है। देखो सामान्य लोगों के लिए जीवन की परम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थिर होने में है। सबको वो लोग बोलते हैं कि हमको मुक्ति करनी आ रही, सबसे छोड़ना है। हाँ, वो बोलते हैं कि हम अभी बहुत थके हुए हैं। तो ऐसे हजारों कर्मियों से कोई एक आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्माराम बन पाता है। लेकिन आत्माराम लोग भी क्या सुख में, उनको सुख है भगवान की कथा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण अभी सब लोगों को हम कथा सुनने का चांस दें। हमें सबको क्या मिल रहा है? भगवान की कथा सुनने का चांस मिल रहा है, तो हमें उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। ये इस तात्पर्य क्या है? बाबा आत्माराम जैसे लोग भी भगवान की कथा सुनने के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो कितना कर पाना है ना। जो आत्माराम कभी कपड़े नहीं पहनता वो भी इतना भागवत सुन रहा है, इतना बड़ा ग्रंथ पढ़े, तो बाकी लोगों को तो नितांत आवश्यकता है। क्या है? नितांत आवश्यकता है। ये श्लोक इसलिए यहाँ पे बताया, कोई चीज का महत्व बताने के लिए एक अलंकार होता है, यहाँ पे वो अलंकार यूज किया कि भाई इस चीज का महत्व बताना कि आपको कि आत्माराम लोग भी केवल भगवान की भक्ति से आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारे को कितना जरूरी तो यहाँ पे दुख में है। और कोई प्रश्न? नहीं, धन्यवाद प्रभु। आप में से इसमें लीडर कौन है प्रभु? मैं क्या चाहता हूँ कि सबको एक यूनिक नंबर दे,
1 2 और आपको आपके नाम के सामने नंबर लगाना है और फिर नंबर से हम पढ़ते रहेंगे और नंबर बदलेगा नहीं। आने वाले तीनों सेशन में सेम नंबर रहेंगे, जो आपका नंबर दिया वही करना है। कौन कर सकता है? राघवेंद्र प्रभु आप कर सकते हो क्या? शांतिपुर प्रभु आए क्या? वे तो बाहर शांतिपुराचार्य गए। प्रभु, हाँ, शांतिपुराचार्य प्रभु और राजेश केतकर, ये दो कोऑर्डिनेटर। कौन? राजेश केतकर, है क्या अभी? राजेश प्रभु कहाँ है? केतकर प्रभु। प्रभु जी आप हो तो जरा बोलिए ना, कहाँ कोई है कोऑर्डिनेटर में? शांतिपुर आचार्य प्रभु लॉगिन तो है। तो मैं क्या चाहता हूँ, अब आपको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, वो मेरे सेशन में हमेशा वही रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कौन से नंबर तक पढ़ाई की। आपको क्या लॉगिन के पहले नंबर डालना है, आपका जो नाम होता है उसके पहले 1, फिर बाद में आपका नाम। राघवेंद्र को आप उनको बोल दीजिए ना कि आज सबको हाँ, चैट पे सबको नंबर दे, कल जब लॉगिन करेंगे तो नंबर पहले रहेगा, बाद में आपका नाम रहेगा, ठीक है? ताकि सबको पढ़ने का चांस मिलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे दंडोत प्रभु जी। हरे हरे। हरे मैं कृष्णा, पुणे धन्यवाद। वापस आ गया। मैं भी लास्ट हरे टाइम कृष्णा। पुणे में वापस आया आज सुबह ही।